हमको डर नहीं है तो हम आपको ठीक कर लेंगे, वो पेशेंट मेरा ठीक हो जा रहा है। मेरी सारी टीम ऐसा नहीं हमको सरकार के विरोध में है, हमें अपनी औषधियों पे इतना भरोसा है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। पीपीई किट पहन करके, मास्क लगा करके, डबल मास्क लगा करके भी लोग ग्रसित हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन सबको मेरा संदेश ये है कि मुझे देखो, मैं सारे पेशेंट को अपने गले लगाता हूँ, उनको एश्योर करता हूँ, रोज दिन में 4 बार मिलता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना एक छोटा सा वायरस है जिसको हम होम्योपैथी के द्वारा मात देने में सक्षम हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा वीडियो। अरे साफ नहीं है, मैं आपको मोमबत्ती जला कर मोमबत्ती जरूर एक मिनट थोड़ा सा इधर साइड में हो जाए। हवा बहुत तेज है, मैं इसलिए खड़ा हो गया तो अभी तो बंद है। नहीं लोग भी जो खड़े हुए हैं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। वो थोड़ा सा और रस्सी को इससे तो यही चल जाता है वैसा। जी जी जी, जो हाथ सुरक्षित होते हैं वो देखिए हवा है बहुत तेज। लेकिन जलाएंगे तो सही नहीं, वो तो जलाएंगे, इसको ऐसा अंदर रख के चलाओ साहब, 2 तीली लेके बना दो ना। थोड़ा सा फोटो वाले, हाँ लो फोटो बाद में आ नहीं आप फोटो वाले खड़े ना पीछे वाले, ऊपर दीपक तो जलाने के लिए है, ऊपर हाथ लगाओगे जला ना, जलेगा दीप तो जलेगा, जलेगा कौन ही ना कहते फोटो वही है। हॉस्पिटल स्टॉप चलेगा, मोमबत्तियाँ भी चालू रखो, कोई से तो काम करेगी। मोमबत्ती से करो, मोमबत्ती से करो, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो। हवा जो है अब 2 साइड में मालूम कुछ नहीं कर सकते। प्रदीप गुप्ता जी ने एक डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा एक विश्वास इस हॉस्पिटल का, और डॉक्टर साहब का विश्वास लोगों के मन में है। यहाँ पर जो आपने सेवाओं के लिए पूछा, तो यहाँ जो भी मरीज आएंगे उनको बहुत अच्छे वातावरण में, सेमी डिलक्स रूम में 2 या अधिकतम 3 मरीजों के जो अलग अलग वार्ड्स हैं, उसमें पूरी सुविधाओं के साथ 3000 रुपया प्रतिदिन के शुल्क पर, जिसमें कंप्लीट ओपीडी, नर्सिंग केयर, दवाएं और भोजन मरीज का, वो सब इसमें एक शामिल होगा, पौष्टिक भोजन। और यदि किसी मरीज को बहुत आवश्यक होने पर ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी, जैसा भी अशोक जी ने 7 सिलेंडर सूरत से, और आज नितेश जी है हमारे बीच में, सराफा कमेटी के द्वारा जो सेवा ऑक्सीजन सिलेंडर की चलाई जानी थी और प्रशासन ने उसको रोका, वो सारे सिलेंडर भी यहाँ के मरीजों के लिए मिले हैं। तो वो 100 रुपया प्रति घंटा कि यदि जो भी एक आवश्यकता होगी वो मिलेगा। और इसमें यदि कोई अच्छे संपन्न व्यक्ति है और चाहते हैं मुझे अच्छे वातावरण में और मिले, तो यहाँ पर एसी रूम, डिलक्स स्वीट रूम जो एसी के साथ है, उसकी भी पूरा एक अलग ब्लॉक है। और अभी हम 50 बेड, और आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि हम इस पूरी बिल्डिंग में 300 बेड से ऊपर का भी
हम पूरा सेवा और सुविधा हम चला सकते हैं। यहाँ पर खुलने का विचार क्यों आया? नहीं, मैं शुरू से प्रारंभ से प्राकृतिक चिकित्सा पर अधिक विश्वास करता हूँ और सूरत में वर्तमान में इस समय भी मैं सभी चिकित्साओं को मिक्स करके आइसोलेशन सेंटर चलाने का ईश्वर ने अवसर दिया है और पिछले समय कोविड काल में भी दिया था। तो यही विचार अपना जन्मभूमि पे क्यों ना हो, इस विषय पर डॉक्टर साहब से चर्चा करी और बजाजा कमेटी में अपने साथियों से चर्चा करी और दोनों तरफ से एक मतलब आवश्यक सहयोग जो मिला उससे यह चीज़ की संरचना हुई जो हम आज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब का नाम आपके ध्यान में कैसे आया? किनसे हुई? डॉक्टर साहब हमारे कपड़ा व्यवसायी के सुपुत्र हैं। हाँ, और इनसे मैं पूर्व परिचित भी हूँ। ओके। उस नाते से जब इनसे वार्तालाप करी कि भाई ऐसा सूरत में कर रहे हैं तो भाई जो तुम सूरत से कर रहे हो वो उस तरह की सारी सुविधाएं मैं यहाँ आपको दूंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, आप बताइए कि होम्योपैथी से किस तरह से लाभ हो रहा है मरीजों को? पिछले 1 साल से हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से पहले रिसर्च करते रहे। रिसर्च के द्वारा हम लोगों ने 5 मेडिसिन आइडेंटिफाई की। हाँ, इसको हमारे भारत सरकार ने भी अप्रूव किया जी। और उसके बाद में फिर एक ICMR के द्वारा मान्यता प्राप्त हम लोगों ने एक रिसर्च की जो FH मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुई। उन सब में 5 दवाएं विशेष रूप से निकल के आई, जिसमें ब्रायनिया प्रमुख थी, आर्सेनिक एल्बम, एंटिमटार्ट और जैसीमियम, इसके अलावा आर्निका। तो अभी पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अगर इंडिकेटेड मेडिसिन किसी में रोगी को देते हैं, अगर वो हमारे पास इन्फेक्शन होने के 1 से 2 दिन में आ जाता है तो वो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। 3 से 4 दिन में आता है तो 3 से 4 दिन लगते हैं। 6 से 7 दिन में आता है तो 6 से 7 दिन लगते हैं। तो ये तो रहा रोगियों पर। और जो ऑक्सीजन लेवल अभी जो सेकेंड वेव आई है, इसमें बहुत लोगों का निमोनिया हो रहा है और RT-PCR के बाद में जो CT कराते हैं तो उसमें स्कोर 23 तक के हमने मरीज लिए हैं। एक मरीज 24 का भी है और वो सब ठीक होकर जा रहे हैं। अच्छा। आगरा के एक प्रख्यात पत्रकार भानु जी यहाँ पर एडमिट हुए थे, वो भी ठीक हो गए। उसके बाद एक अशोक राज या मनोराज जी हैं, वो भी पत्रकार है, वो भी ठीक हो रहे हैं। दीपक राज, गिरधारी लाल गोयल। हाँ, गिरधारी लाल गोयल जी नहीं भर्ती है वो। हाँ, और वो भी ठीक हो रहे हैं। हाँ, हाँ। तो मेरा ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि 60 सैचुरेशन ऑक्सीजन के रोगी भी होम्योपैथिक दवाई से एक दिन में 70 प्राप्त कर लेते हैं और अगले दिन में 80 और 4-5 दिन में वो 96 मेंटेन कर लेते हैं और हम उनको डिस्चार्ज। तो आप चाहते हैं कि मरीज एलोपैथी हॉस्पिटल न जाएं? नहीं, मरीज की इच्छा है वो कहीं भी जाए। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मरीज एलोपैथी एक सिस्टम डोमिनेंट है, उसके लिए कोई मना नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि एलोपैथी में जब कोई इलाज ही नहीं है, हाँ। अभी तो कोई ड्रग एस्टेब्लिश नहीं है कि वो आइवरमेक्टिन दें कि फेविफ्लू दें कि रेमडेसिविर दें, जो मिल नहीं रहा है, लाख रुपए भी नहीं मिल रहा है और फिर भी रिजल्ट नहीं है, तो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? और हम ये एश्योर कर रहे हैं कि हम ठीक कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा मैं OPD में मरीज एक महीने में ठीक कर चुका हूँ और 150 से ज्यादा मेरी IPD में मरीज ठीक हो चुके हैं। तो उनको लाभ लेना चाहिए और वो एलोपैथी लेना चाहते तो हमें कोई रोग नहीं है। सर, कोविड मरीज इतने भर्ती आपके हॉस्पिटल में है, उसके बाद आप खुद मास्क नहीं लगाते हैं? सरकार कह रही है मास्क लगाओ। सरकार ठीक कह रही है। हाँ। सरकार के संज्ञान में ये बात नहीं है। जो दवा हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हमारे क्या नाम बेटा जगत है और इनके साथ जैसे ये हमारे इंटर्न है और ये चारों MD हैं। हाँ, ये चारों MD हैं, 2 वो 2 ये भी है, ठीक है। और ये MD इन्होंने यहाँ से किया है, ये चारों MD ही उस कॉलेज से और ये इतनी डिवोटेड है, 24 घंटे ही जाके इनसे काम कर रहे हैं। मैं बारी बारी बोलता हूँ, 2 घंटे सो लो। अच्छा, हाँ, अरे वो तो सुबोध जी, ये हमारे जनरल मैनेजर हैं। सुबोध जी मतलब इस यहाँ पे जगह खरीदने से लेके हर चीज में इनका मतलब हो रहा है। नारायण गर्ग जी हैं, मेरे समधी भी हैं। अच्छा, ये हमारे अनिल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ज्ञानेंद्र जी जो हमारे प्रबंधक।
अच्छा हमारे यहाँ सेवाओं के अलग अलग, जी जी, ये बहुत एक अच्छा एक व्यक्ति सीधी एक सेवा को देते हैं। नहीं वो तो कॉस्ट बनाई हुई है अलग अलग। क्या है कि जितना डिफरेंशिएशन वर्क हो जाता है वो इजी हो जाता है। अब यहाँ का आपकी हमने सुनी विकल जी को जिम्मेदारी इन्होंने बहुत ले ली है, बहुत ये अच्छा, हमारा सौभाग्य है। बहुत सर विकल जी को साधुवाद है सर, इतने कष्टों के बाद भी पूरी तरह हमारा भतीजा हाँ अमेरिका रहता था, हिंदुस्तान आया था और कान के गाल में समा गया। मतलब अमेरिका ठीक चल रहा है, हिंदुस्तान आया। जी मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, आदमी 70% सेचुरेशन तक आ जाए कुछ नहीं होगा उसको। क्या बात है? यानी आपने कल हमें मरीज के मिले, मतलब मैं 80 की भी नहीं कह रहा, 70 तक आ जाए बस, कुछ नहीं होगा उसको। अभी तो कोई मॉर्टेलिटी नहीं हुई है, ठीक है ना। 2 मॉर्टेलिटी हुई है यहाँ पर, एक 50 पे आए थे और एक 56 पे। बाकी 60 वाले से सुधर जाते हैं, पर हमने 70 लिमिट कर रखी है। हाँ, जिससे दिमाग पे लोड नहीं पड़े। 60 वाले आते हैं तो फिर हमारी टीम पूरी वहीं लग जाती है, एक भी पेशेंट में अटक जाते हैं। अभी हमारे कितने लोग आए कल के बाद? कल के 2 3 4 हैं, चार हैं। 4। भानु जी तुम्हारी लेखनी के 4 आए। हमारे साथ जो अभी हमने लानू जी की लिखने के तो बहुत आ गए हैं। हमारे अधिकांश पत्रकार यहीं भर्ती हो रहे हैं। तो ये सचिन गोयल, हाँ हाँ, नमस्कार। सचिन को हमारी टीम सब जानती है। इनकी टीम तो भाई वहाँ पे बात किया था ना उन्होंने हमारे साथ कुंभ मेले में। आपके 12 डॉक्टर हमारे वर्षा के संग गए थे और बराबर हमारे मेदांता के डॉक्टर भी आए थे, एस के तनेजा जी संग गए थे और आपकी टीम ने पूरा सहयोग दिया था। इन्होंने पूरी दवाई मुफ्त दी थी और इन लोगों ने वहाँ रह के 12 दिन 20 दिन जितनी चाहे आप फ्री में सेवा दी। दवाई ववाई मुफ्त क्या? अरे नहीं क्यों नहीं, दवाई तो सारा सबसे मेन चीज़ है। देख तो कोई भी लेता है, दवाई कहाँ देता कोई, आपने दी है। पिछली कोरोना में कोरोना में तो आपकी दवाई मैंने भी खाई। सौभाग्य कुछ कर पा रहे हैं जो मरीज भेजे थे वो ठीक हो गए। जी, ये सबसे अरे मुझे नाम नहीं था, मुझे तो आलोक ने बताया। अच्छा। अभी गुड्डू बाबू तो भी गए हैं। अभी गए हैं, बेटा उनका भर्ती था। हाँ बताया गुड्डू भाई का हाँ हाँ। आलोक अभी आ रहा है, किसी को लेके मुझे मालूम तो बताया दिया है। बलगम गले में फंस जाता था और उसके सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। ये पर्सल किया था 200, उसके बाद ठीक। एक दिन में, मतलब पहले हमारा 2 दिन में ठीक करने का था, फिर 24 घंटे में हुआ, अभी हमारा 12 घंटे में हम सबको ठीक कर रहे हैं। मतलब आपने और डेवलप किया। हाँ, मतलब हमारे पास जल्दी आ गई। मतलब कुछ लोग तो 4 घंटे में ठीक हो रहे हैं, 4 से 12 घंटे में ठीक कर दे। नहीं कल मैं भी बताऊंगा, हम एक ऐसे पेशेंट से बोल के हस्बैंड से लाया कुंडला से। उन्होंने कहा मैं तो बस मट्टी लाया, मैंने कहा मिट्टी लाया और कल छुट्टी हो रही है मेरी 4 दिन कर दी छुट्टी सुबह। आज कर दी होगी आपने। उन्होंने शब्द दिया मैं तो मिट्टी लाया। मट्टी लाया था, मैं तो जो समझ के आया था कि कहीं और जगह नहीं उनकी पत्नी मतलब आप समझिए कॉन्फिडेंस नहीं थे भी, उनकी 60 थी सेचुरेशन। ये डॉक्टर अल्पना ने देखा था उनको। ये क्या पूछ रहे हैं आप, तबीयत कैसी थी? हम तो मट्टी लाए थे। जब वो आई थी तो बिल्कुल होश में नहीं थी, तो जल्दी से उनको रिवाइव किया। जब वो उस जैसे आदमी की पसंद डॉक्टर साहब है। इनके तो पूरा खराब पार्टी माइंड आदमी है अपना आलोक। उसको भेज दे वो चेक। जब वो आपके बारे में जानकारी